आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। देश में योग दिवस मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत का योग से बहुत पुराना नाता है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन से लेकर आधुनिक योग विज्ञान तक का जो सफर तय किया है, उसी की बदौलत भारत आज योग गुरु के रूप में जाना व पहचाना जानता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कीर्तिमान बनाने हेतु विश्व रिकॉर्ड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम इस पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ऑनलाइन संकल्प लेने को कहा गया है। यानी कि हर स्तर पर हमें योग को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में 15 जून से योग सप्ताह का अभ्यास प्रारंभ हो चुका है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर की मिश्रा अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 जून से 21 जून तक प्रत्येक जिले में योग सप्ताह आयोजित किया जाए। और यही नहीं, इस बार ग्रामीण अंचल पर भी योग का आयोजन किया जाएगा, अर्थात सभी लोग योग करेंगे। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का इस बार का जो थीम रखा गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए है। पिछली बार जो 23 का थीम था वासुदेव कुटुंबकम का था, लेकिन इस बार महिला सशक्तिकरण योग का थीम है। योग भारत में उत्पन्न एक प्राचीन अभ्यास है जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्व शामिल है। हर साल 21 जून को दुनिया भर में योग अभ्यास के अनगिनत लाभों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प हुआ है और वो संकल्प नियमतः संयमतः अंतर्राष्ट्र परिपूर्ण करता है। इस दिन का उद्देश्य योग द्वारा हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रदान किए जाने वाले समग्र लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ये हमारे तेज तर्रार जीवन में संतुलन पाने के महत्व पर जोर देता है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। योग हमें सचेतना विकसित करने, तनाव कम करने और हमारे समग्र स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यानी संपूर्ण जीवन में योग योग्यता को लाता है। अगर आप योग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता में भी निखार आता है। योग महोत्सव 2024 का लक्ष्य व्यापक आंदोलन में बदलना है, जिसमें महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने और वैश्विक स्वास्थ्य तथा शांति को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। योग महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि योग किस हद तक महिला हो या पुरुष, सभी के सार्वजनिक जीवन में, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सशक्त महिलाएं समाज में समावेशित विविधता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, बदलाव के लिए नेता, शिक्षक और अधिवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए महिलाओं का सर्वांगीण विकास तथा पुरुषों का सर्वांगीण विकास के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार प्रसार प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। जबकि योग का उदय भारत से हुआ है, लेकिन विश्व की अपेक्षा, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में योग कम किया जाता है। इसको बढ़ावा देने की बहुत ही आवश्यकता है। जब से ये योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तब तक छोटे छोटे पार्कों में, गली मोहल्ले में भी योग का महत्व लोग समझने लगे हैं। विशेषकर कोविड के दौरान लोगों ने योग को समझा, योग के महत्व को समझा, योग की उपयोगिता को समझा, जिस वजह से लोग आज पार्क हो या घर, सभी जगह लोग निरंतर योग करते। कुछ जगह कुटुंब के रूप में, कुछ जगह अकेले, कुछ जगह कुछ लोग मिलकर, लेकिन योग आज की डेट में सभी लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जीवन में योग का क्या महत्व है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग करने के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तरीका है, एक प्रोत्साहन करने का तरीका है। योग मन और शरीर का एक अभ्यास है जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये तनाव को कम करने, लचीलेपन में सुधार करने और ताकत बढ़ाने में मदद बहुत ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने का एक तरीका है। योग एक सार्वभौमिक अभ्यास है जिसका आनंद सभी आयु और क्षमताओं के लोग उठा सकते हैं। ये आपके शरीर और मन से जुड़ने तथा आपके समग्र स्वास्थ्य के बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का भी एक तरीका है। योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में ही हुई थी और ये आज भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस परंपरा का सम्मान करने और इसे दुनिया के साथ साझा करने का एक तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का एक तरीका भी है। योग एक अभ्यास है जो हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और तनाव एवं नकारात्मकता को दूर करना भी सिखाता है। ये हमें अपने भीतर जुड़ने तथा अपने जीवन में शांति और सद्भाव पाने में मदद कर सकता है। अगर आप स्वस्थ मन से, चेतना से और विश्वास से योग करते हैं तो ये कई से कई बीमारियों में भी आपको निजात दिलाता है। यहाँ तक कि बीमारियों को आपके पास भटकने नहीं देता है। आप देखेंगे जो स्वस्थ रूप से मन से योग करता है, चैतन्य और बौद्धिक विकास, सामाजिक समरता भी उसमें अत्यधिक मात्रा में होती। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव DS मिश्रा ने एक बार मंच से कहा था, मैं नहीं, मेरे बाबा और नाना भी योग को पूर्ण मात्रा में करते थे। आज मैंने उन्हीं से सीखकर सुबह सुबह प्रतिदिन बिना योग किए मेरी भोर नहीं होती है। इतना बड़ा अधिकारी, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार एक्सटेंशन दिया है, कहीं ना कहीं हो सकता है योग की योग्यता ही रही हो जिससे उन्हें एक योगी को एक योग करने वाले अधिकारी पर विश्वास हुआ। इसलिए छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या कन्या, सभी को योग करना चाहिए। यहां तक कि आप दृष्टि देखें तो हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी योग करते हैं। सिर्फ आपको उन्हें समझने और सामंजस्य बिठाने की जरूरत है कि ये कैसे योग करते हैं। योग का महत्व मेरे जीवन में बहुत ही है और हमें स्वस्थ चित्त, मन चित्त प्रसन्न रहना है तो योग को जरूर अपनाना चाहिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, कम से कम 30 मिनट आप योग क्रिया जरूर करें। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ चित्त और स्वस्थ दिमाग का विकास करता है। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए निष्पक्ष दस्तक के साथ और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव प्रेषित कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा भी कीजिएगा। धन्यवाद।